गौतम बुद्ध और कर्म की लंबी कहानी। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध श्रावस्ती शहर के पास जेतवन नामक एक मठ में रह रहे थे। एक दिन एक धनी व्यापारी जिसका नाम सुदास था बुद्ध के पास आया। सुदास एक दयालु और उदार व्यक्ति था, लेकिन वह एक बात से बहुत परेशान था। उसने देखा था कि कुछ लोग जो बुरे काम करते हैं वे भी समृद्ध और खुशहाल जीवन जी रहे हैं, जबकि अन्य जो अच्छे काम करते हैं वे गरीब और दुखी हैं। सुदास इस विरोधाभास को समझ नहीं पा रहा था और उसने बुद्ध से इस बारे में पूछा। सुदास ने कहा, भगवान बुद्ध, मैं एक धनी व्यक्ति हूं और मैंने हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और उदार रहने की कोशिश की है। मैं गरीबों और जरूरतमंदों को दान देता हूं और मैं हमेशा सत्य और ईमानदारी से काम करता हूं। लेकिन मैंने देखा है कि कई दुष्ट और बेईमान लोग भी समृद्ध और सफल हैं। वे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी वे एक खुशहाल जीवन जीते हैं। कृपया मुझे समझाएं कि ऐसा क्यों होता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सुदास, आप जो देख रहे हैं वह कर्म के जटिल कामकाज का एक उदाहरण है। कर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है क्रिया। यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक क्रिया, चाहे वह शारीरिक हो, मौखिक हो या मानसिक, एक परिणाम उत्पन्न करती है। यह परिणाम इस जीवन में या भविष्य के जीवन में अनुभव किया जा सकता है। सुदास ने पूछा, लेकिन भगवान बुद्ध, यह कैसे संभव है? यदि कोई व्यक्ति इस जीवन में बुरा काम करता है तो उसे तुरंत दंडित क्यों नहीं किया जाता है? और यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसे तुरंत पुरस्कृत क्यों नहीं किया जाता है? बुद्ध ने समझाया, सुदास, कर्म एक जटिल प्रक्रिया है। यह एक बीज की तरह है जिसे बोया जाता है। बीज को अंकुरित होने, बढ़ने और फल देने में समय लगता है। इसी तरह हमारे कर्मों के परिणामों को प्रकट होने में समय लग सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कर्म कितना मजबूत है, किन परिस्थितियों में इसे किया गया था, और अन्य कारक भी इसमें शामिल होते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, इसके अलावा यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम केवल इस जीवन में किए गए कर्मों के परिणामों का अनुभव नहीं करते हैं, बल्कि पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का भी अनुभव करते हैं। यह एक लंबी श्रृंखला है और हम सभी अपने पिछले कर्मों के परिणामों से बंधे हुए हैं। सुदास अभी भी उलझन में था। उसने पूछा, भगवान बुद्ध, क्या इसका मतलब है कि हमारे पास अपने भविष्य पर कोई नियंत्रण नहीं है? क्या हम केवल अपने पिछले कर्मों के परिणामों को भोगने के लिए अभिशप्त हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं सुदास, यह सच नहीं है। हमारे पास हमेशा अपने भविष्य को बदलने की शक्ति होती है। हालांकि हम अपने पिछले कर्मों के परिणामों से बंधे हुए हैं, लेकिन हम वर्तमान में अच्छे कर्म करके भविष्य में अच्छे परिणाम बना सकते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है और हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम राम था और दूसरे का नाम श्याम था। राम एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों के प्रति दयालु था और उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। श्याम एक बेईमान और आलसी व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों को धोखा देता था और उसने कई बुरे काम किए थे। एक दिन गांव में एक महान संत आए। राम और श्याम दोनों संत के दर्शन के लिए गए। संत ने राम को देखकर कहा, राम, तुम एक नेक रामू का पुण्य कर्म शीर्षक से एक कहानी है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू ईमानदार, मेहनती और दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। वह हर रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रामू के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका हृदय सोने जैसा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, कोई बीमार हो या कोई जरूरतमंद बच्चा। यदि किसी को उसकी सहायता की आवश्यकता होती तो रामू अपनी सामर्थ्य अनुसार हमेशा आगे आता था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसने एक कराहने की आवाज सुनी। वह आवाज की दिशा में गया तो देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के नीचे दर्द से कराह रहा है। बूढ़े व्यक्ति का पैर मुड़ गया था और वह चलने में असमर्थ था।
रामू तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और पूछा, बाबा जी, क्या हुआ? आपको कहां चोट लगी है? बूढ़े व्यक्ति ने दर्द से भरे स्वर में कहा, बेटा, मेरा पैर फिसल गया और मुड़ गया। अब मैं चलने में असमर्थ हूं और मेरा गांव यहां से बहुत दूर है। रामू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, बाबा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूं। वहां आप आराम कर सकते हैं और मैं आपके पैर का इलाज करवा दूंगा। यह कहकर रामू ने उस बूढ़े व्यक्ति को धीरे धीरे उठाया और अपनी पीठ पर लाद कर अपने घर की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता पत्थरीला और ऊबड़ खाबड़ था और बूढ़े व्यक्ति का भार भी कम नहीं था, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे चलता रहा। जब वे रामू के घर पहुंचे तो रामू की पत्नी ने उनका स्वागत किया। रामू ने बूढ़े व्यक्ति को आराम से बिस्तर पर लिटाया और उसकी पत्नी ने तुरंत गर्म पानी और हल्दी का लेप तैयार किया और बूढ़े व्यक्ति के मुड़े हुए पैर पर लगाया। रामू ने बूढ़े व्यक्ति को भोजन और पानी दिया और उसका पूरा ध्यान रखा। 2-3 दिनों तक रामू और उसकी पत्नी ने बूढ़े व्यक्ति की सेवा की। जब बूढ़े व्यक्ति का दर्द कम हो गया और वह चलने लायक हो गया तो रामू ने उसे उसके गांव तक पहुंचाया। बूढ़ा व्यक्ति रामू की दयालुता और सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने रामू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने मुझ जैसे गरीब और असहाय व्यक्ति की मदद करके बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देंगे। रामू ने बूढ़े व्यक्ति के आशीर्वाद को विनम्रता से स्वीकार किया और फिर अपने काम पर लौट गया। उसने कभी भी अपने अच्छे कर्मों का बखान नहीं किया और हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता रहा। समय बीतता गया। एक दिन रामू फिर से जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और उसके सामने स्वयं यमराज प्रकट हुए। रामू यह देखकर थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने अपना संतुलन बनाए रखा। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रामू, मैं तुम्हारे पुण्य कर्मों से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा की है और हमेशा दयालुता दिखाई है। तुम्हारे इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण आज मैं स्वयं तुम्हें लेने आया हूं। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। मैंने जो भी किया वह मेरा कर्तव्य था। यमराज ने कहा, रामू, तुम्हारे जैसे पुण्यात्मा व्यक्ति धरती पर बहुत कम होते हैं। तुम्हारे नेक कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्ग में उत्तम स्थान प्राप्त होगा। मेरे साथ चलो। और इस प्रकार रामू को उसके पुण्य कर्मों के फल स्वरूप स्वयं यमराज लेने आए और उसे स्वर्ग ले गए। गांव के लोग रामू की दयालुता और उसके पुण्य कर्मों को हमेशा याद करते रहे। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे पुण्य कर्म ही हमें जीवन में सम्मान और मृत्यु के बाद उत्तम लोक प्रदान करते हैं। पुण्य कर्म करने से कई तरह के सकारात्मक परिणाम होते हैं, जिनका प्रभाव इस जीवन और परलोक दोनों पर माना जाता है। इसके कुछ मुख्य प्रभाव इस प्रकार हैं। इस जीवन में मानसिक शांति और खुशी। अच्छे कर्म करने से मन में संतोष और शांति का अनुभव होता है। दूसरों की मदद करने या नैतिक कार्य करने से खुशी मिलती है। सकारात्मक दृष्टिकोण। पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक और आशावादी होता है। अच्छा सामाजिक संबंध। जो व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और उनकी सहायता करता है, उसके सामाजिक संबंध मजबूत और मधुर होते हैं। लोग उस पर विश्वास करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। आत्मसम्मान में वृद्धि। अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को अपने ऊपर गर्व महसूस होता है और उसका आत्मसम्मान बढ़ता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि दूसरों की मदद करने और सकारात्मक रहने से तनाव कम होता है और समग्र स्वास्थ्य बेहतर होता है। सफलता और समृद्धि। कई बार अप्रत्यक्ष रूप से पुण्य कर्म जीवन में सफलता और समृद्धि लाने में सहायक होते हैं। अच्छे कर्मों के कारण सकारात्मक अवसर आकर्षित होते हैं। उदाहरण स्थापित करना। पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करते हैं। परलोक में धार्मिक दृष्टिकोण से। अच्छा कर्म फल। हिंदू धर्म
और कई अन्य धर्मों में माना जाता है कि पुण्य कर्म करने से अच्छा कर्म फल मिलता है, जिसका प्रभाव मृत्यु के बाद आत्मा की गति और अगले जन्म पर पड़ता है। स्वर्ग की प्राप्ति। धार्मिक ग्रंथों में पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है, जहां आत्मा को सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। पापों का नाश। अच्छे कर्म करने से पिछले पापों के प्रभाव को कम करने या नष्ट करने में मदद मिलती है। मोक्ष की ओर प्रगति। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पुण्य कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं और उसे मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। दैवीय कृपा। यह भी माना जाता है कि पुण्य कर्म करने से ईश्वर या दैवीय शक्तियों की कृपा प्राप्त होती है। संक्षेप में, पुण्य कर्म न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि समाज और परलोक में भी सकारात्मक परिणाम लाते हैं। यह एक ऐसा कार्य है जो वर्तमान और भविष्य दोनों को बेहतर बनाने की शक्ति रखता है। कलयुग में पुण्य कर्म करना निश्चित रूप से संभव है। हालांकि इस युग की कुछ विशेषताओं के कारण इसमें कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में धर्म का क्षरण होता है, लोगों में स्वार्थ और भौतिकता की प्रवृत्ति बढ़ती है और पुण्य कर्म करना कठिन हो सकता है। फिर भी कलयुग में पुण्य कर्म करने के कई सरल और प्रभावी तरीके हैं। 1. दान और परोपकार। जरूरतमंदों की सहायता। गरीबों, बीमारों, असहायों और संकट में फंसे लोगों की अपनी क्षमतानुसार मदद करना सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। इसमें धन, भोजन, वस्त्र, आश्रय या किसी अन्य प्रकार की सहायता शामिल हो सकती है। दान। धार्मिक स्थलों, चैरिटेबल संस्थाओं या किसी नेक कार्य के लिए दान देना पुण्य का कार्य है। निस्वार्थ सेवा। बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सेवा करना, जैसे कि स्वयं सेवा करना या दूसरों के कार्यों में मदद करना। 2. सत्य और ईमानदारी। सत्य बोलना। हर परिस्थिति में सत्य का पालन करना और झूठ से बचना। ईमानदारी। अपने कार्यों और व्यवहार में ईमानदारी बनाए रखना, चाहे वह व्यापार हो या व्यक्तिगत जीवन। 3. दया और करुणा। सभी प्राणियों के प्रति दया, मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों और अन्य जीवों के प्रति भी करुणा का भाव रखना, उन्हें कष्ट न पहुंचाना और उनकी देखभाल करना। क्षमा। दूसरों की गलतियों को माफ करना और मन में बैर न रखना। 4. भक्ति और प्रार्थना। ईश्वर का स्मरण। नियमित रूप से ईश्वर का ध्यान करना, प्रार्थना करना या उनके नाम का जाप करना। धार्मिक ग्रंथों का पाठ। पवित्र ग्रंथों को पढ़ना और उनके उपदेशों का पालन करना। धार्मिक स्थलों की यात्रा। तीर्थ स्थलों की यात्रा करना और पवित्र नदियों में स्नान करना। 5. नैतिक आचरण। धार्मिक नियमों का पालन। अपने धर्म के अनुसार नैतिक नियमों और सिद्धांतों का पालन करना। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचना। इन नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखना और सादा जीवन जीना। परिवार और गुरुजनों का सम्मान। अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का आदर करना और उनकी सेवा करना। कलयुग में पुण्य कर्म का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करने का फल अन्य युगों में किए गए बड़े पुण्य कर्मों के बराबर होता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस युग में धर्म का पालन। गौतम बुद्ध ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उनके अनुसार कर्म एक बीज की तरह होता है, जिसे बोने पर उसका फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने से सुख और समृद्धि मिलती है, जबकि बुरे कर्म करने से दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। गौतम बुद्ध की कई कहानियों में कर्मों के फल के बारे में बताया गया है। एक कहानी में एक राजा एक गरीब आदमी को बिना किसी कारण के बंदी बना लेता है। गरीब आदमी जेल में बहुत दुख भोगता है। बाद में राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह गरीब आदमी को छोड़ देता है। राजा को अपने बुरे कर्म का फल भोगना पड़ता है। एक अन्य कहानी में एक आदमी एक भूखे शेर को खाना खिलाता है। शेर आदमी से बहुत खुश होता है और उसकी रक्षा करता है। आदमी को अपने अच्छे कर्म का फल मिलता है। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा है कि कर्मों का फल तत्काल नहीं मिलता है। कभी कभी हमें अपने अच्छे कर्मों का फल मिलने में देर लग सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अच्छे कर्म करना छोड़ देना चाहिए।
हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और अपने कर्मों के फल का इंतजार करना चाहिए। अंत में गौतम बुद्ध ने कहा कि कर्मों का फल हमारे विचारों और भावनाओं पर भी निर्भर करता है। यदि हम अच्छे विचार रखते हैं और अच्छी भावनाएं रखते हैं तो हमारे कर्मों का फल भी अच्छा होगा। माँ बाप के कर्मों का फल बेटी को। गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध की कहानियों में अक्सर कर्मों के फल और उसके परिणामों के बारे में बताया गया है। एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें एक बेटी को अपने माँ बाप के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। एक गरीब परिवार में एक लड़की पैदा होती है। लड़की के माँ बाप बहुत ही बुरे कर्म करते हैं। वे हमेशा झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। उनकी बेटी बहुत ही सीधी सादी और अच्छी लड़की होती है। वह अपने माँ बाप को हमेशा अच्छे काम करने के लिए कहती है, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते। एक दिन लड़की के माँ बाप एक बहुत बड़ा पाप करते हैं। वे एक आदमी को धोखा देते हैं और उससे बहुत सारे पैसे चुरा लेते हैं। इस पाप के कारण उन्हें बहुत बड़ी सजा मिलती है। उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। लड़की अब अकेली रह जाती है। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। वह बहुत दुखी होती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। एक दिन वह गौतम बुद्ध के बारे में सुनती है। वह उनके पास जाती है और उनसे अपनी सारी कहानी कहती है। गौतम बुद्ध उसे बताते हैं कि उसके माँ बाप के बुरे कर्मों का फल उसे भोगना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मों का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म। बुद्ध ने लड़की को यह भी बताया कि वह अपने अच्छे कर्मों से अपने माँ बाप के बुरे कर्मों के फल को कम कर सकती है। उन्होंने उसे अच्छे काम करने और दूसरों की मदद करने के लिए कहा। लड़की ने बुद्ध की बात मानी और वह हमेशा अच्छे काम करती रही। उसने गरीबों की मदद की और बीमारों की सेवा की। धीरे धीरे उसके माँ बाप के बुरे कर्मों का फल कम हो गया। उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और वे अपनी बेटी के साथ रहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है और हमें उससे बचना चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल हमारे बच्चों को भी भोगना पड़ सकता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने बच्चों के सामने अच्छे उदाहरण पेश करने चाहिए। गौतम बुद्ध की कहानी। माता पिता के कर्मों का फल पुत्र को। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और उनका एक पुत्र था। पति बहुत ही क्रूर और निर्दयी स्वभाव का था। वह हमेशा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बुरा व्यवहार करता था। वह जुआ खेलता था और शराब पीता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और धार्मिक स्वभाव की थी। वह अपने पति के बुरे व्यवहार के बाद भी हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। वह अपने पुत्र को भी हमेशा अच्छे संस्कार देती थी। एक दिन पति जुआ खेलते हुए बहुत सारा धन हार गया। वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपनी पत्नी और पुत्र को घर से निकाल दिया। पत्नी और पुत्र बहुत दुखी हुए और वे गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगे। पत्नी ने अपने पुत्र को गौतम बुद्ध के बारे में बताया। पुत्र गौतम बुद्ध के विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपनी माता से कहा कि वह गौतम बुद्ध के पास जाकर उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। माता ने अपने पुत्र को गौतम बुद्ध के पास जाने की अनुमति दे दी। पुत्र गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगा। गौतम बुद्ध ने उसे बताया कि माता पिता के कर्मों का फल पुत्र को भी भोगना पड़ता है। उन्होंने उसे बताया कि यदि माता पिता अच्छे कर्म करते हैं तो पुत्र को भी उसका अच्छा फल मिलता है, और यदि माता पिता बुरे कर्म करते हैं तो पुत्र को भी उसका बुरा फल मिलता है। पुत्र ने गौतम बुद्ध से पूछा कि उसके पिता बहुत बुरे कर्म करते हैं तो उसे क्या करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने उसे बताया कि उसे अपने पिता के बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने उसे बताया कि उसे अपने माँ बाप के कर्मों का कारण। वाक्यांश का हिंदी में अर्थ है माता पिता के कार्यों का कारण या माता पिता के कर्मों की वजह। इसे संदर्भ के आधार पर कई तरह से समझा जा सकता है। 1. माता पिता के कार्यों के पीछे की प्रेरणाओं को समझना, प्यार और देखभाल। माता पिता अक्सर प्यार और अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। उनके कार्य बच्चों की रक्षा करने, उनका पोषण करने और उन्हें एक अच्छा जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करने की इच्छा से उत्पन्न हो सकते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक अपेक्षाएं। माता पिता सामाजिक मानदंडों और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार कार्य कर सकते हैं, जो उनकी पालन पोषण शैली और निर्णयों को प्रभावित